हेलो गाइस, आज मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेकर के आई हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे हैं वर्क परमिट को लेकर कि वर्क परमिट पर जो आपकी ड्यूरेशन है लाइक 3 इयर्स 1 ईयर्स, बट मैं आपको बता रही हूँ कि 90 डेज की इसकी वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी की बात मैंने नहीं की, 90 डेज आपका प्रोसेसिंग टाइम होता है इसको इस प्रोसेस को करने का। मीन्स पोलैंड वर्क वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम मतलब उसका ड्यूरेशन 91 डेज का होता है। एंड आप लोग बोल रहे हैं कि 3 इयर्स का वर्क परमिट है तो ये 90 डेज में कैसे एक्सपायर हो जाएगा आपका वर्क परमिट। तो इस चीज़ को हम समझेंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट थिंग है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। और ऐसे कमेंट्स बहुत सारे लोगों ने किया है, तो इस टॉपिक पर वीडियो लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ताकि आप लोगों के जो कंफ्यूजन है 90 डेज एंड 3 इयर्स या 1 ईयर्स या 2 इयर्स को लेकर के, ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो। तो फुल वॉच कीजिए वीडियो को एंड इसको समझिए कि आपको क्या बताया जा रहा है। एंड आपको पोलैंड का वर्क वीज़ा अगर आपको करना है तो किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। उस स्टेप को फॉलो करके ही आप अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फुल वीडियो वॉच कीजिए एंड जिन लोगों को कंफ्यूजन है अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कीजिए। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। एंड जो लोग पोलैंड का वर्क वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, एवरी स्टेप्स को बहुत ही केयरफुली फॉलो कीजिएगा। तो इस कंफ्यूजन को सिंपल लैंग्वेज में मुझे क्लियर करना है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि 90 डेज एंड 3 इयर्स दोनों मतलब सेम चीज़ है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेम है, बट मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी कि यहाँ पर दोनों डिफरेंट है। 90 डेज एंड 3 इयर्स बहुत ही लंबा गैप है ये, एंड दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। 90 डेज में आपको क्या करना है एंड 3 इयर्स किस लिए आपको आपके वर्क परमिट पर मेंशन किया गया है। तो इसको सेम समझना सही नहीं है क्योंकि आप लोग ही मुझसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मैम जब 3 इयर्स की वैलिडिटी है तो 90 डेज में हम लोग क्यों वर्क प्रोसेस करेंगे। मीन्स आप लोगों को ऐसा लगता है कि 3 इयर्स तक आप लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जो वर्क परमिट मिला है, सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्क परमिट का मतलब है क्या। आपको ये वर्क मिला है, आपको जो वर्क मिला है वर्क करने के लिए मिला है, आपको एक लाइसेंस दिया गया है। जो लाइसेंस का मतलब परमिट है। लाइसेंस आपको दिया गया है कि अब आप पॉलिश कंपनी के साथ वर्क कर सकते हैं, उस कंट्री में जाकर आप काम कर सकते हैं। आपको ये जॉब मिली है, आपको उस जॉब के साथ क्या क्या दिया जाएगा, लाइक सैलरी है, अकोमोडेशन है, एंड जो भी आपका वर्क है, जो आप जिस स्किल में आपने अप्लाई किया है, ये सब कुछ उस पर परमिट पे लिखा होता है। तो ये लाइसेंस है आपके लिए, तो ये आपको काम करने के लिए दिया गया है, ना कि रखने के लिए। कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वर्क परमिट आता है, आराम से उसको रखते हैं और ये सोचते हैं कि अभी 3 इयर्स की वैलिडिटी है, इसको आराम आराम से हम मतलब प्रोसेस करेंगे। लाइक वर्क परमिट आ गया, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, आप जब तक डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में आपको टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे देन आफ्टर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अपॉइंटमेंट इतनी डिले हो रही थी मिलने में। अब ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट आपको मिलने में डिले होगी। तो अगर अभी भी आप यही गलती कर रहे हैं कि वर्क परमिट आएगा देन आफ्टर आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेंगे, देन आफ्टर आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग करेंगे, उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी जो है वो कम होती जाएगी, वो एक्सपायर होता जाएगा। वर्क परमिट आपको इसलिए दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आप उस कंट्री के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स वर्क परमिट आने में आपको लगता है जैसा कि वर्क परमिट का ड्यूरेशन आने में 3 to 4 मंथ्स का होता है। 4 मंथ्स तो नहीं होता है, विद इन 3 मंथ्स ही आ जाता है। तो उस 3 मंथ्स के अंदर जो आपको अपने चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तो आप रेडी कर सकते हैं। तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है ताकि जब भी आपका वर्क परमिट आए आप जितनी जल्दी हो सके आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग कर सकें, रजिस्ट्रेशन कर सकें, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकें। ये सारे जो स्टेप्स हैं उनको आप फॉलो कर सकें। जैसा कि मैं हमेशा आपको गाइड करती हूँ कि वर्क परमिट आने से पहले जब तक जो कि चेकलिस्ट में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रेडी कीजिए। जैसे ही वर्क परमिट आपको आता है उसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिले, देन आफ्टर आपका वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हो। अगर इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको पोलैंड का वर्क वीजा प्रोसेस करने में 4 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। 3 मंथ्स का टाइम आपको वर्क परमिट आने में लगता है, देन आफ्टर आप 1 मंथ या 1.5 मंथ भी अगर आप लेकर चलेंगे तो 5 मंथ्स में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा पोलैंड का। चलिए तो अब मैं बताती हूँ कि 90 डेज होता क्या है। 90 डेज का मतलब है कि जब एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट इश्यू करवाता है उसके बाद जनरली आपको जितनी जल्दी हो सके आपको वीजा का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो 90 डेज काफी होते हैं क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि लोग इस पीरियड को 90 डेज बोलते हैं। 90 डेज का मतलब 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का टाइम काफी होता है आपको प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ये डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट के ऊपर।
तो 90 डेज इसलिए बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि जब भी आप रजिस्टर करेंगे आपके पास एम्बेसी से मेल आएगी। एवरी 48 आवर्स के बाद 2 to 3 टाइम्स आपको मेल्स आती हैं, तो उसके बाद ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने में डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट आपको कितनी जल्दी मिल रही है। तो 3 मंथ्स का टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है प्रोसेस करने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके ये प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करेंगे, उतनी जल्दी आप उस कंट्री में आप पहुंच जाएंगे, ताकि आपको वर्क करने का जो ये परमिट मिला है 3 ईयर्स का, आप अपने एम्प्लॉयर के साथ अपनी कंपनी में आप अपना वर्क टाइम टू टाइम कर सकें, इसको आप फॉलो कर सकें। तो सिचुएशन एग्जैक्टली सेम नहीं होती है अपॉइंटमेंट को लेकर के। अभी लास्ट नाइट मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है अपने कैंडिडेट की, और उनको 15 डेज के बाद की अपॉइंटमेंट मिली है। तो इंडिया से अभी अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, आपके पास जितनी जल्दी वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट का प्रोसेस आप लोग जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपका वर्क प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस वजह से 90 डेज एक फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप 90 डेज के बाद भी प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस तो होगा, बट जो आपके वर्क परमिट का ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कम होता जाएगा, आप उतना कम काम कर पाएंगे। इसी वजह से आपसे बोला जाता है कि आप लोग जितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे, आप उस वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आप उतनी जल्दी वर्क स्टार्ट कर पाएंगे। ये वर्क स्टार्ट करने की वैलिडिटी है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स आपको उस कंपनी के साथ वर्क करना है। आई होप आप समझेंगे कि 90 डेज एंड 3 ईयर्स या 1 ईयर का वर्क परमिट जो होता है उसको कैसे फॉलो करना है। तो ये हो गई 90 डेज की बात। अब बात करते हैं 3 ईयर्स की वैलिडिटी वाली बात, कि जो 3 ईयर्स का वर्क परमिट आपको मिलता है वो वैलिडिटी आपके वर्क परमिट पर लिखी होती है। और इसका मतलब है कि अब आपको एम्प्लॉयर के साथ काम करने का अप्रूव्ड ड्यूरेशन ये आपको मिला है। अप्रूव्ड ड्यूरेशन की बात मैंने बोली है कि जब भी आप पोलैंड पहुंचेंगे आप 3 ईयर्स तक वहां पर लीगली वर्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क परमिट। इसलिए 3 ईयर्स का मतलब एंड 90 डेज का मतलब दोनों डिफरेंट थिंग है। जब भी आपको वर्क परमिट मिले इस चीज को फॉलो कीजिए, जितनी जल्दी आप प्रोसेस कर सकते हैं उतनी जल्दी आप प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जितनी वैलिडिटी आपके वर्क परमिट पर है आप अपने एम्प्लॉयर के साथ वर्क कर सकें। एंड कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वर्क करने के बाद 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो वर्क परमिट एक्सटेंड करना है। तो ये भी आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। आप अपने एम्प्लॉयर से बात कीजिए, आपके एम्प्लॉयर को भी पता होता है कि आपके वर्क परमिट पर ड्यूरेशन 3 ईयर्स का है, तो वो लोग आपको एक्सटेंड भी करते हैं आपका वर्क परमिट। तो ये सब बात की बात है। पहले तो आप फर्स्ट स्टेप को चेक कीजिए कि फर्स्ट स्टेप आपको कैसे लेना है। जैसा कि मैं बता रही हूँ, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि जिनको कंफ्यूजन है कि 90 डेज या फिर 3 ईयर्स की वैलिडिटी, तो वो लोग आराम से वर्क करते हैं। 3 ईयर्स का मतलब वो लोग समझते हैं कि अब आप 3 ईयर्स तक आप पोलैंड का प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 ईयर्स तक पोलैंड का प्रोसेस करेंगे। हर चीज का एक प्रोसेस है, टाइम लिमिट है, टाइम ड्यूरेशन है। तो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने एम्प्लॉयर के साथ पहुंचने के बाद वर्क कर सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि वेट करना चाहिए, बाद में करेंगे, या फिर परमिट आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है उनके लिए। जब भी आपको लगता है कि आपने पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल किया है, आपको वर्क परमिट आने वाला है, उससे पहले, क्योंकि 3 मंथ्स का टाइम होता है आपको वर्क परमिट आने में, तो उससे पहले आपको क्या करना है, चेकलिस्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है तब तक आप उनको रेडी कीजिए। क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में भी टाइम लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ कैंडिडेट्स के कंप्लीट नहीं होते, वो वेट करते हैं कि अभी ड्यूरेशन है, आराम से करेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वर्क परमिट आपके पास आकर आपके घर पे रखा हुआ है, आप लोगों ने अभी डॉक्यूमेंटेशन आपके रेडी नहीं है, ना तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो रही है। क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स आप रेडी नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि हर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आएगा तब तक आप ना तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सपोज आपके पास वर्क परमिट आ गया, आपने अपॉइंटमेंट बुक भी कर दी, तो उस टाइम पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे सबमिट करेंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो रेडी है नहीं। तो ये सारी गलतियां जो कैंडिडेट्स हैं वो करते हैं, तो इसको आपको नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी केस में क्या होता है, अपॉइंटमेंट में डिले होती है, कभी कभी अपॉइंटमेंट आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये तो एम्बेसी पर डिपेंड करता है कि वो आपको अपॉइंटमेंट कब दे रही है, कब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो रही है। एम्प्लॉयर से आप कांटेक्ट नहीं करते हैं। सपोज किसी केस में अगर लेट होता है तो आप लोग अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट नहीं करते हैं। मैंने हमेशा वीडियो में बताया कि कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट एम्प्लॉयर के टच में रहें। लास्ट ईयर 2025 में क्या हो रहा था कि आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, और अपॉइंटमेंट नहीं मिलने का रीजन भी था कि उस कंट्री के रूल्स चेंज हो रहे थे, वहाँ की जो गवर्नमेंट है रूल्स चेंज कर रही थी, तो अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा था। तो ये कॉमन सी बात है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अपॉइंटमेंट आपको बहुत ही फास्ट मिल रही है। एंड जब भी ऐसा हो कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयर या अपने एजेंसी से के टच में रहना है।
उनसे बराबर कांटेक्ट में आपको रहना है कि अभी तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो टच में रहेंगे। तो इससे क्या आपको प्रॉफिट होगा, इससे आपको ये होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर आपको अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको अपडेटेड प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से आपको अपने एम्प्लॉयर के टच में रहना होता है, क्योंकि वर्क परमिट के साथ आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने एक्सेप्ट मत कीजिए अपने एम्प्लॉयर से। कोशिश ये कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि जब भी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाए आप अपने एम्प्लॉयर को नोटिफाई कीजिए कि आपकी इस डेट को अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, अब आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हो, एक्सपायर ना हो। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन पे डेट्स मेंशन होती है, तो डॉक्यूमेंट्स पे जो डेट मेंशन होती है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही आपको अपने एम्प्लॉयर या अपनी एजेंसी के टच में रहना होता है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको वो प्रोवाइड कर सकें। तो अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फिर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो इन सब में टाइम लगता है, तो बिल्कुल आपको डिले नहीं करना है। अब कौन सी डेट आपको देखनी चाहिए वर्क परमिट पर, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि उसमें जो डेट है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका पीरियड क्या है। हर कैंडिडेट का क्योंकि केस अलग होता है। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं आप लोग ये मत समझिएगा कि 90 डेज एक फिक्स रूल है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग टाइम, मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम 90 डेज रखा गया है, बट ये फिक्स रूल नहीं है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके जो वर्क परमिट की वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाएगी। और सपोज आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, तो आपको बहुत ही कम चांस मिलेगा आप अपने एम्प्लॉयर के साथ वर्क करने का। तो ये एक फिक्स रूल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको प्रोसेसिंग के लिए ये दिया जाता है 91 डेज। और ये आप अपने वर्क परमिट पर भी चेक कर सकते हैं। इशू डेट एंड एक्टिव डेट के बारे में जैसा कि मैं बहुत पहले से बताती आ रही हूँ, उसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स का गैप होता है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड अब उम्मीद है कि आपको 90 डेज में एंड 3 ईयर्स की वैलिडिटी या 1 ईयर की वैलिडिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर वर्क परमिट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने एक अपना न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, आप लोग अगर वहां पर भी कमेंट करना चाहते हैं तो वहां से भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी लगेगा मुझे कमेंट्स का रिप्लाई देना है, मैं उसी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम का आप समझ रहे होंगे कि कम्युनिटी गाइडलाइंस है एंड उन्होंने जो अपडेटेड किया है अपने ऐप को, जिससे कि बहुत सारे व्यूअर्स को, बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इंस्टाग्राम पे मेरा न्यू अकाउंट क्रिएट कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।